गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं 8वीं कक्षा की पुस्तक संसाधन और विकास में से पाठ 3 कृषि। कृषि की महत्ता को समझने से पहले हमारे लिए आर्थिक क्रियाओं के विषय में जानना और समझना ज़रूरी है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सारे काम, वे सारी क्रियाएं जो किसी प्राकृतिक संसाधन को मनुष्य के उपभोग के लायक बनाने तक की जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है, यानी कि या तो उन्हें उगाया जाए या फिर उन्हें धरती से खोदकर निकाला जाए। जैसे गेहूं उगाना, धरती से लौह अयस्क निकालना, कपास उगाना, फल सब्जियां उगाना, ये सारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। कृषि इन्हीं में आता है। द्वितीयक क्रियाएं हैं वे सारी क्रियाएं, वे सारे काम जो इन संसाधनों का प्रसंस्करण करती हैं। प्रसंस्करण करती हैं अर्थात प्रोसेसिंग करती हैं, इनका रूप और इनका जीवन बदल देती हैं। जैसे गेहूं से ब्रेड बनाया, लौह अयस्क से लोहा, लोहे से औजार, कपास से हमने कपड़ा बना लिया और कपड़े से कमीज। ये सारी की सारी क्रियाएं, यानी कि जो काम फैक्ट्रियों में होता है, उद्योगों में होता है, उसे हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। और तृतीयक क्रियाएं वे हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का सहयोग करती हैं, अर्थात वे सेवाएं जो खेत में फसल और फैक्ट्री में तैयार माल को हमारे तक पहुंचाती हैं, बाजार तक लेकर आती हैं। जैसे यातायात के साधन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन और व्यापार, ये सब तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। आइए अब हम विस्तार से कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि क्या है? किसे कहते हैं कृषि? कृषि को लैटिन में एग्रीकल्चर कहा जाता है। लैटिन भाषा के शब्द एगर या एग्री, इसका अर्थ है मृदा, मिट्टी, और कल्चर का अर्थ है कृषि करना। कृषि कार्य में फसलें उगाना, फूल, फल, सब्जियां उगाना और पशुपालन शामिल है। विश्व की 50% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की 2/3 जनता कृषि पर निर्भर करती है। कृषि के लिए हमें अनुकूल जमीन चाहिए, यानी कि समतल जमीन पर कृषि ज्यादा अच्छी होगी बजाय कि ऊबड़ खाबड़ जमीन के। उपजाऊ मिट्टी चाहिए और अनुकूल जलवायु चाहिए। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं। और कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। इसमें मिट्टी को जोतना, खाद डालना, बीज बोना, फसलें उगाना और पशुपालन। पशुपालन में आप मछली पाल सकते हैं, मुर्गी पालते हैं, सुअर पालते हैं, ये सब एग्रीकल्चर के ही भाग हैं। फिर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का अर्थ है रेशम के कीड़े पालना और उनसे रेशम बनाना। पिसीकल्चर मछली पालन, इसके लिए विशेष रूप से जोहड़ और पोखर बनाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर फल, फूल और सब्जियों का व्यापारिक उत्पादन। विटिकल्चर अंगूरों का व्यावसायिक उत्पादन। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, नासिक में और उसके साथ लगते क्षेत्रों में अंगूरों के बड़े बड़े बागान हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। और डेयरी दूध के व्यावसायिक उत्पादन के लिए गायें और भैंस पालना। अब आपको बताते हैं कृषि कितने प्रकार से की जाती है। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि।
निर्वाह कृषि जो सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें साधारण तकनीक है, साधारण औजार हैं और परिवार के सदस्य ही खेत पर काम करते हैं। इसके दो प्रकार हैं। गहन निर्वाह कृषि, इसमें छोटा खेत, साधारण औजार, अधिक परिश्रम। इसके लिए गर्म जलवायु और उपजाऊ मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। वर्ष में मुख्यतः एक ही फसल ली जा सकती है, चावल, गेहूं या मक्का आदि। एशिया महाद्वीप के जितने भी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उन सब में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पुराने कृषि के तरीकों को आदिम निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें है स्थानांतरी कृषि, जिसको हम कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरी कृषि माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते हुए चले जाना। आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है कि जंगल के एक हिस्से को काट कर और जलाकर उसे साफ कर देते हैं और फसल उगाते हैं। अगली फसल के लिए फिर वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा भूखंड तैयार करते हैं। अमेज़न बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया व पूर्वी भारत के कुछ भागों में ये प्रचलित है। फिर चलवासी पशु चारण कृषि, ये नाम से ही जाहिर है कि ये चलते फिरते पशु चराते हुए जो खेती की जाती है उसे चलवासी पशु चारण कृषि कहते हैं। इसमें चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यहां कृषि का अर्थ पशुपालन है। भेड़, बकरियां और याक पालते हैं। दूध, मांस, ऊन व खाल उन्हें पशुओं से उपलब्ध होता है। ऐसी कृषि सहारा रेगिस्तान, मध्य एशिया, भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में प्रचलित है। आप अक्सर देखते होंगे बड़े बड़े सींगों वाली गौएं विशिष्ट मौसमों में हमारे शहरों में घूमती नजर आती हैं। वे अक्सर जम्मू कश्मीर या राजस्थान के बकरवाल या गुज्जर होते हैं जो चलवासी पशुचारण कृषि करते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसकी कार्य पुस्तिका की एक्सरसाइज भी एक अलग वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।